मोहतरमा पैर पे पैर रखे हुए बैठी हैं। इनका नाम है अंकिता तिवारी। इनकी शादी हुए हुए 4 साल हो चुके थे। टांग पर टांग रख के इतनी फुर्सत से बैठी हैं जैसे इन ये बिल्कुल चालाक नहीं है और बिल्कुल सीधी सादी लड़की हैं। यहाँ पे देखते हैं इनके पति हैं राजू तिवारी। अब इनका राजू तिवारी का कहना है कि इन्होंने अपनी पत्नी को जहर देकर मार दिया। इनके बच्चों का 2 बच्चे हैं इनके पास। दोनों बच्चों का कहना है कि इन मम्मी को जहर देकर पापा ने मार दिया। आगे वीडियो पूरी देखना, आपको पता चल जाएगी कि इसके पीछे राज क्या था। अब इसके जो अंकिता तिवारी है, इसके पापा ने कंप्लेन दर्ज कराई और जब इसके ससुराल वालों को, राज्य को, परिवार वालों को पता चली कि हमारे नाम कंप्लेन दर्ज हो चुकी है, फिर इन्होंने घर से भाग गए। जब सब लोग घर से निकल चुके थे उसके बाद में कम से कम ये 25 दिन घर से बाहर रहे। 25 दिन बाद राजू तिवारी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया जाके पुलिस के हवाले। कि अब सरेंडर करने में इनसे पूछताछ हुई कि कहाँ है तुम्हारी मैडम, कहाँ है लाश। राजू तिवारी का कहना यही था कि मैंने उसको जहर दिया और मैंने मार दी। और राजू तिवारी के बच्चों का भी कहना था कि पापा ने मम्मी को जहर दिया था और मम्मी को मार दिया। पर राजू तिवारी से जब लाश की बात पूछी गई तो राजू तिवारी ने लाश नहीं बताई। यहाँ पुलिस ने राजू तिवारी को करंट के झटके भी लगाए और मारपीट भी खूब की। ना जाने क्या क्या करते हैं जब पूछना होता है पुलिस को। जब राजू तिवारी ने कुछ नहीं बताया तो इनको जेल भेज दिया गया। अब यहाँ पे राजू के जो पड़ोसी हैं उन सबसे पूछताछ करती रही। मतलब पुलिस अभी भी पूछताछ पे लगी हुई थी। राजू तिवारी जेल में पहुंच गए फिर भी, क्योंकि उसका बाप का कहना था कि हमें बॉडी चाहिए। अब बॉडी कहाँ से मिलती, क्योंकि वो मरी नहीं थी। यहाँ पे जो ये अंकिता तिवारी राजू की पत्नी, ये अपने सगे फुफेरे भाई के साथ भाग चुकी थी। सबसे पहले ये दिल्ली पहुंची। दिल्ली में जब इसको पता चली कि मेरे नाम की कंप्लेन हो चुकी है, फिर दिल्ली से ये हरियाणा पहुंच गई और हरियाणा में अपने भाई के साथ सुख शांति के साथ रह रही है। और 2 बच्चे, पति जेल में पहुंच चुका है, दोनों बच्चे घर अनाथ हो चुके हैं क्योंकि ना माँ है साथ ना ही बाप है साथ। और दादी दादा इधर उधर घूमते हैं क्योंकि उन्हें पुलिस उठाने का डर रहता है। सब पड़ोसी मौज में रहते हैं, हंसी मनाते हैं। ये लड़की इतनी चालाक बन रही है अपने आप में। अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया हरियाणा से, क्योंकि दिल्ली ये हाथ नहीं आई, हरियाणा पहुंची, हरियाणा इसको गिरफ्तार कर लिया है। अब ये मोहतरमा भी पैर पे पैर रख के जेल में बैठेंगी। मेरा बस आपको कहानी सुनाने का उद्देश्य था, क्योंकि सुरक्षित रहो, सावधान रहो, अपनी अपनी घर बेटियों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत। क्या हाल है सोशल मीडिया वालों, क्या हाल है भारतवासियों। ये आप ऊपर फोटो देख रहे हैं, ये बिहार के नालंदा की है, जहाँ के नितेश बाबू हैं। ये एक पुरुष एक महिला को इस तरीके से जकड़ा हुआ है। मतलब इनने हर तरीके से कोशिश कर रहा, हर अंग को पकड़ने की। सभी को दिखती है और ये वीडियो सभी के आगे आई होगी, हमारे भी, तुम्हारे भी, बाकी सब बहन भाइयों के सामने ये वीडियो जरूर आई होगी, बहुत वायरल हुई थी। पर किसी ने कभी इस वीडियो पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि वीडियो क्यों है, किसकी है, कैसे है। क्योंकि सबको देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका पति हो या फिर इसका कोई अपना हो, जैसे कि बड़ी महफिल में और इतनी भीड़ है पीछे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्टेशन पे की वीडियो है। पर इसने इसके साथ उल्टी हरकतें करने की और रेप करने की कोशिश करी है, पर इस महिला की आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। अपने देश में ज़्यादातर बोला जाता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, कहीं बेटी सुरक्षित है, पर ये बेटी तो नहीं है ना, ये तो बहू है। बहू को बेटियाँ थोड़ी ना होती हैं, ना सरकार की हुई आज तक, ना ससुराल वालों की, ना ससुराल वालों की आज तक बेटी बनी बहू, और ना ही सरकार की। सरकार भी चाहती है बेटियाँ पढ़ाई हैं, बहू है, बेटी थोड़ी ना वो किसी की। जो हो रहा है होने दो, वही ससुराल वाले चाहते हैं। अपनी बेटी बेटी दिखाई देती है उनको, बहू का भी बेटी दिखाई नहीं देती है। और यहाँ यही हाल हुआ है। ये बहू है, इसके साथ दूसरा व्यक्ति इतनी ज़बरदस्ती कर रहा है, इसके अंग अंग को छू रहा है। और आप तस्वीर देख के हिसाब लगा ही सकते हैं इसने इसको किस तरीके से नकोच रखा है, मतलब यानी कि दबोच रखा है, और किस तरीके से इसको जकड़ रखा है। देखो क्या ही बोलूँ मैं, सरेआम फोटो में दिख रहा है ना, कहाँ कहाँ तक पकड़ रखा है, कहाँ कहाँ ये हाथ गिरने की कोशिश कर रहा है, पर कोई आवाज़ नहीं। हम तुम के आगे कभी कभी वीडियो आती है, बस वीडियो सुनने से पहले, देखने से पहले स्किप करने से मतलब है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आजकल क्या चाहिए, मनोरंजन। मनोरंजन वाली वीडियो यदि सामने होंगी तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है। जहाँ बहन बेटी नाच रही होंगी ना, वहाँ पे लोग अच्छे से बिल्कुल वो इतना अट्रैक्शन देखते हैं कि मतलब वो स्किप ना हो जाए एक ठुमका भी। पर ऐसी ऐसी वीडियो को कोई देखना नहीं चाहता। जब पानी सर से ऊपर उतर जाता है ना, तब सोचते हैं कि क्या हो गया। और ये अपनी बिहार ज़्यादा दूर नहीं है, बिहार भी अपना ही है तो अपनी इंडिया में ये सब है ना। भारत सरकार में तो कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्यों हो रहा है फिर ये ऐसा। इतनी जनता है वहाँ पीछे, फिर भी किसी को किसी की नहीं पड़ी।
सब अपने अपने को सुरक्षित देखना चाहता, कोई किसी को नहीं देखना चाहता। यही है दुनिया की हालत। सादिया परवीन और भानुचंदन ये दोनों बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बेइंतहा। ये जब 18 साल की हुई थी, इसको इनसे भानुचंदन से मोहब्बत हो जाती है और ये अपने घर वालों से बोल देती हैं कि तुम कौन होते हो, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, अपना फैसला खुद ले सकती हूँ। ये कम से कम 4 साल लिविंग रिलेशन में रहे और लिविंग रिलेशन में रहने के बाद में इन्होंने शादी कर ली। शादी को भी 9 साल हो चुके हैं। ये बाहर रह रहे, अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, इतना प्यार करते हैं बेइंतहा। क्योंकि लव मैरिज हुई थी, प्यार कैसे नहीं करते? लव मैरिज में प्यार नहीं करेंगे तो और कब करेंगे? अरेंज मैरिज वाले इतना प्यार करते हैं, इतना लव मैरिज वाले करते हैं। यही ये घटना ये ऐसी है। ये जो शादियाँ हैं, ये इनको बहुत प्यार करती थी। किसी को पता नहीं था इनकी लड़ाई का, ये डेली लड़ाई करते थे। जब से इनकी शादी हुई है 1 साल इनका अच्छे से गुजरा होगा, बाद में इनकी लड़ाई होनी शुरू हो गई। पड़ोसियों का कहना है कि हर रोज़ लड़ाई करते थे। थोड़ी सी अनबन हुई, थोड़ी सी, चंद मिनटों में ये कमरे में बंद हुए। शादिया ने बहुत गेट खटखटाया, इन्होंने गेट नहीं खोला। पड़ोसी इकट्ठे हो गए, पड़ोसी ने आके दरवाज़ा खोला, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी, पुलिस आ गई, पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, फांसी पे लटक गए। ये शादियाँ गई 7वीं मंजिल पे और ये वहाँ से भी कूद गई, ये भी कूद गई, ये भी ख़त्म। दोनों ने अपना अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया। क्यों? कुछ नहीं पता। एक लव लेटर मिला है जो इन्होंने नोटिस लिख कर गिरा है वहाँ पे। शादिया ने बच्चे अनाथ कर दिए। जब ये 18 साल की हुई थी तभी इन्होंने अपने घर वालों से रिलेशन तोड़ दिया था, पर फिर भी घर वाले कहाँ मानते हैं? माँ की ममता कभी नहीं मानती है। माँ ने इनसे रिलेशन रखना शुरू कर दिया, माँ का आना जाना शुरू हो गया। पर आज फिर भी इनको, जिनका लिविंग रिलेशन था वो भी 4 साल चलने के बाद में, आज ये दोनों मर चुके हैं, दुनिया से ख़त्म। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि स्वस्थ रखो, अपने अपने घर का, बहन बेटियों का ध्यान रखो। ये हादसे कुछ ज़्यादा हो रहे हैं और लव मैरिज वाले के तो कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। यदि लव मैरिज करनी है तो सही से रहो, वरना क्यों सबको बदनाम करने पर उतर पड़े हो। तो दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप फोटो देख रहे हैं यही है पिपलोती का हत्याकांड, जहाँ पे ये रूही जो है इसकी बड़ी बहन है, बड़ी बहन का देवर है, उसके चक्कर में इसने अपने हस्बैंड को मरवा दिया और वहीं पे सो रही थी खाट डाल के। इतनी सुकून की नींद सो रही थी। जब इसके ससुर जी आए थे इसके पास, वहाँ पे घर की अभी कोई उठा नहीं है, देख के आऊँ क्या हो रहा है, तो ससुर जी की बहुत दूर से किल्ली निकल गई थी देख के कि वहाँ पे ब्लड होया पड़ा था उसकी खाट के नीचे। तो ससुर जी के रोने के कम से कम 10 से 15 मिनट बाद ये उठी थी, उठ के बोली पापा जी क्या हो गया, क्या हो गया। मतलब इसने उसको मरवाया है, अपना प्रेमी बुलाया है और प्रेमी के साथ एक और है, दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। मैं फोटो लगाने वाली हूँ। दोनों मार के रात को गए हैं, खुद ने मरवाया है उनको, उनके साथ, और रात को खाने में जहर दिया है, उसको जहर दे के मरवाया है और मरवा के, और इतनी सुकून की नींद सो रही है। और तो मतलब पुलिस इतनी अच्छी है, यूपी पुलिस, मतलब जो हमारा हसनपुर अमरोहा है। और ये रूही कम से कम 5 साल से अपने बहन के देवर से बात कर रही थी। यदि तुझे नहीं रुकना था तो दूसरे के बेटे की जान लेने की क्या जरूरत थी, आप ही बताओ। और पुलिस इतनी अच्छी है यूपी पुलिस कि इसको 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों जने, जो इसका आशिक था वो, और आशिक के साथ एक लड़का और आया था, उसका नाम शायद कुछ है, मैं भूल रही हूँ, और ये रूही, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों जेल पहुँचने वाले हैं। अगर जब मेरा अनुमान लगाया जाए ना तो इन तीनों को फांसी होनी चाहिए, और रूही को तो सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, खुद जेल में सड़े की। अब दोनों बच्चे, न बाप रहा न माँ रही, कम से कम भाग जाती, ना रहना था तो एक बार इनकार तो कर देती। सब पति को शक क्या हुआ, उसने पति की जान ही ले ली। मैं तो और इलाकों की घटना सुनती थी, पहले सुनाती थी, अब तो ये हमारे अमरोहा ज़िले में ही ऐसा हो गया। ये जब से अमरोहा में हुई है ना घटना, सच में दिल दहला, डर सा लगता है कि मतलब औरतें हैं। और मैं एक वीडियो लगाऊंगी इसके ससुर जी का जो बयान है, उसको देखना, आप देख के अचंभे में पड़ जाएंगे आप। अब ये जेल पहुंच चुकी है, जो मारा था वो तो दुनिया से जा चुका है, और बस भगवान इसके बच्चों को सही सलामत रखे, जिसको छोटेपन में ही बाप खोना पड़ गया, और ये रूही कभी ना आए। क्या नाम है तुम्हारा? रूही नाम है मेरा। क्या लगती है इस लड़के की आप? मैं इनकी बहू हूँ। कैसे हुआ था ये हादसा? मुझे कुछ न मालूम। मैं 10 बजे
सो रही मोबाइल लिया पहले मेरा आंखें मैं कह रही ये ले रहे दिखे मेरी आंखें मीच ली मुंह पे रुमाल रख दिया सफेद फिर पता ना मुझे क्या करा मेरी चीज ले गए मोबाइल ले गए मुझे पता आप कहाँ लेटी थी? मैं यहाँ लेटी थी और ये आपके घर वाले कहाँ पे थे? यहाँ पे ही लेटे थे। तो आपको पता कुछ है? मुझे कुछ पता नहीं है भैया। मतलब इनके साथ में इतना और आपके जो घर वाले कहाँ रहते हैं? आपके घर वाले आपके परिवार वाले कहाँ रहते हैं? सास ससुर आगे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? आगे घर है वहाँ पे रहते हैं। कितनी दूरी पे घर है? थोड़ी दूर है। अरे क्या कीजिए बच्चों आ जाओ हमारा फोटो उधर सुबह सुबह आप सो के उठो और एक अजीब लेवल की घटना आपके सामने आई, बिल्कुल अजीब लेवल की। मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा बाप भी कहीं दुनिया में पाया जाता होगा। अभी अभी एक बाप की कहानी आई थी सामने कि हाशिए से अपनी बेटी को मार दिया। और एक कहानी ये सामने आई है, ये महाराष्ट्र की है। इसका नाम है, जो बंदा आपको फोटो में दिख रहा है, नाना हैवत। वो महाराष्ट्र शामली का रहने वाला है। और इसकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम है सनिका, एक का नाम है अनुजा। एक 11 साल की है और एक 12 साल की लड़की है। इसने लड़कियों को उल्टा लटकाया है और शाम के 5 बजे से सुबह को 7-8 बजे तक। और जहाँ तक कि जब ये उल्टा लटका के उन पर पिटाई लगा रहा था तो लड़की के दादा, लड़की की माँ, लड़की की दादी, मतलब ये 3 बंदे साथ सामने ही थे। दोनों लड़कियों को इसने उल्टा लटका रखा था। और हिसाब लगाया जाए ना तो यदि जहाँ तक क्षमता होती है इंसान वहीं तक उल्टा रह सकता है, वरना बाद में आंखों में खून तक उतर आता है यदि 15-20 मिनट से बाद में ज़्यादा कोई उल्टा हो जाए तो। यहाँ लड़कियां पूरी रात उल्टी रही थी। तो एक लड़की जो अनुजा नाम की उसकी तो मौत हो चुकी है और एक लड़की अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। सुबह को उस लड़की के दादा ने उसको मतलब उल्टी लटकी थी। सुबह को उठे 7-8 बजे चाय वाय पीने के बाद में उस लड़कियों को दोनों को उतारा गया है। जब एक लड़की तो ख़त्म हो गई है और एक लड़की अस्पताल में है, जो अभी उसने बयान दिए हैं पुलिस को। और ये वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल हो रही है, मतलब कोई बाप इतना भी कितना कमीना हो सकता है, इतना कितना बेदर्द हो सकता है, अपने ही खून को अपने ही आंखों के सामने उल्टा लटका कर उसको नींद आ जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? इस बाप को पूरी रात सनसना के सोया है, लड़कियों को उल्टा लटका कर। लड़कियां पूरी रात पानी मांगती रहीं पर इस बंदे ने उन बेटियों को पानी तक नहीं पिलाया। और कितनी सी बात थी, सिर्फ पड़ोसियों ने बोला था कि तुम्हारी बेटियों ने हमारे घर में चोरी की है, कुछ पैसे चुराए हैं। तो बूझ भी तो सकता था, पीट सकता था, थोड़ा बहुत पिटाई लगा देते हैं, बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं, बच्चे बता देते हैं। हो सकता है उन्होंने चोरी नहीं की हो, पड़ोसियों ने झूठा नाम लगाया हो, कुछ भी हो सकता है भाई। पर आप क्या कहना चाहोगे ऐसे बाप को? कमेंट बॉक्स में जरूर राय देना अपनी। मैं बार बार इसी चीज़ के लिए वीडियो बना रही हूँ कि मान जाओ बहनों, मान जाओ, पर नहीं मानना ना। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर फोटो, अधेड़ उम्र की महिला है, अधेड़ उम्र की। पति का नाम है अभेश और 3 बच्चे हैं। पहली लड़की है 25 साल की जिसकी इसने शादी कर दी है। दूसरा बच्चा है 19 साल का, जो लड़का है मैं फोटो स्क्रीन पर लगा रही हूँ। और एक है 16 साल का लड़का। एक लड़की है, 2 लड़के हैं, 3 बच्चे हैं। और धी जमाई वाली है अच्छी खासी, बट फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। जिनको इधर उधर हड़ियों में मुंह मारने की आदत होती है ना, वो बहन कभी नहीं सुधर सकती। यही एक घटना ये वाली है। ये अपने पति और बच्चों को छोड़ के एक 25 साल के लड़के के साथ भागी है, जो इसका बेटे मतलब बेटी की उम्र है, इसने शादी कर दी। और 25 साल के लड़के के साथ भागी है, शादीशुदा वो भी था पर नहीं मानी। मुँह मारने की आदत है ना, चली गई, कोई नहीं। अब कितने दिन लग सकता है वो, जब ये इसके बच्चे इतनी उम्र के हैं और जिसके साथ ही भाजी वो भी 25 साल का है, तो कब तक रखेगा इसको साथ? 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। 1 साल रखेगा, 2 साल रखेगा, बुढ़िया लगने लगेगी तो छोड़ देगा। वही इसके साथ हुआ है। इसने मतलब ये सोचती है अपने आप को कि मैं 16 साल की हूँ और भाग गई। वो भी ले गया, शादीशुदा था वो भी, उसकी भी 2 बच्चियाँ थी, पर ये भी नहीं मानी और ये भी नहीं माना, ले गया। अब छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ने के बाद 3 महीने के बाद में घर वापसी आती है। इसके पति ने फिर भी अवधेश ने इसको घर वापस रख लिया। 1 महीना रही है, फिर भाग गई। इसका बेटा बोल रहा है वीडियो कॉल पे कि
रंडी है हमारी माँ रंडी, ठीक है। जहाँ इसकी बेटी की शादी हुई है, वहाँ पे दिमाग लगाओ, वहाँ पे उस लड़की की कितनी इज्जत होगी, वहाँ पे उसके ससुराल वाले क्या सोचते होंगे कि इसकी माँ अब भी भाग गई। मतलब दी जमाई की कितनी बेइज्जती है उसके ससुराल में। कुछ नहीं, इन औरतों को कुछ पता ही नहीं होता है, बस इन्हें तो मज़े से मतलब है, मज़ा आना चाहिए बस। और क्या बोल रही है बयान देते हुए कि मतलब मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। बताओ, जिसके बच्चे जवान हों, जिसने अपनी बेटी की शादी कर दी हो, क्या उसकी भी कोई ख्वाहिशें होती हैं? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब भी ख्वाहिशें मर जाती हैं माँ बापों की, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में। और यहाँ ये मोहतरमा अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में लगी पड़ी हैं। जब पति से ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई तो घर से फरार हो गई। शादी में, पड़ोस में शादी में एक लड़का आया था, उस पर इन्होंने लाइन मारी, वो फंसाया और रवाना हो चली। तीनों बच्चों को ये ख्याल तक नहीं आता यार, चलो इसके बच्चे तो बड़े हैं, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरे भागने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हें कोई मतलब नहीं होता।